नम फिल्म्स जिनकी हमारे पास एज अ प्रोड्यूसर भी हमारे साथ वो जुड़े हैं, और इनकी अपनी वाइफ मिसेस रुमीना उमर नासिर अली, who is heading the नम फिल्म। इतनी सारी उर्दू एक साथ बोल रही मैंने, कैजुअली बोलूँगी। नायाब का जर्नी, सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक केनीज फिल्म एंड नम फिल्म्स, the producer of our film, the director of my film, and the entire cast. They have been the great team. और बहुत सी काविशों की वजह से ही हम नायाब को इस स्टेज तक लेकर आ गए हैं कि it's just less than 9 or 10 days away from the release, which is a big achievement. So I would like कि आप लोग थोड़ी सी तालियां बजाएं हमारी टीम के लिए। बाकी थोड़ी सी बजाएंगे आप लोग क्योंकि मोबाइल साथ में। So that's fine. So बेहद दिल से और बेहद मेहनत से और बहुत ही साफ गोई से पाकिस्तान के लिए ये खूबसूरत तोहफा तैयार किया है जिसका नाम नायाब है, और ये अपने नाम की तरह ही बहुत मुनफरिद और ख़ास है। सो यकीनन 26 फरवरी को जब रिलीज़ होगी और आप लोग 26 जनवरी को इतना प्रमोशन कर करके रोज़ डेट्स आगे की छोड़ी। सो 26 जनवरी को जब ये रिलीज़ होगी और आप लोगों तक पहुँचेगी, आप लोगों की नज़र होगी ये, तो इंशाल्लाह आप लोग यकीनन इसको पसंद करेंगे। आप लोग के आने का बहुत शुक्रिया, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ऑल द क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू आस्क ड्यूरिंग दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया यमुना। I'd like to request the director of this film, Nayab, Mr. Umair Nasir Ali, to share his views. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आए कवर करने के लिए। और नायाब एक बहुत कोशिश है हमारी पाकिस्तानी सिनेमा अपनी तलाश में, मुझे तो लग रहा है पिछले 12-15 साल से, कि हमारा अपना खुद का सिनेमा क्या है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर अपनी कहानियाँ बोरो कर रहे थे पड़ोसी मुल्कों से या बॉलीवुड से, या हमारे स्टाइल्स होते हैं कि हम उनको कॉपी करने की कोशिश करें, तो वो जो पाकिस्तानी एलिमेंट होता है फिल्मों के अंदर वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। और हम दो तरह की फिल्मों में कहीं मुझे लगा कि हम फंसे हुए हैं, या तो बहुत इंडिपेंडेंट फिल्म्स हैं हमारे पास जिनकी बहुत ज़्यादा नीश ऑडियंस हो जाती है, और इतनी कमर्शियल फिल्म्स हैं जो कि बहुत से लोगों के साथ रिलेटेबल नहीं होती, और उनकी कमर्शियल वैल्यू अपनी जगह इंटैक्ट होती है, लेकिन वो एक हमारी अपनी ज़ाती लॉलीवुड फिल्म या उनमें से पाकिस्तानी बुनियादों में अगर कोई फिल्म कह सके शायद वो ना कह सके। सो इसको कोशिश किया गया है। हमारी राइटर्स अली अब्बास नकवी और बासित नकवी जिन्होंने इससे पहले लाल कबूतर लिखी थी, और एक जिन महल, उन्होंने तेरी मेरी कहानियाँ भी उन्होंने उससे पहले जिन महल की स्टोरी उन्होंने लिखी। तो एक कैरेक्टर लड़कियों की जो कहानी जो क्रिकेट खेलती हैं उनके साथ हमने रिसर्च किया, उनके साथ थोड़े दिन वक्त गुजारा और वो कहानियाँ निकाली जो उनके साथ एक्चुअल में होती हैं। इट्स अ वेरी रिसर्च बेस्ड स्टोरी, और सिर्फ इसका जो कहानी का बैकग्राउंड है वो फीमेल क्रिकेट या वुमेन क्रिकेट के ऊपर नहीं है। उस कहानी के बड़े बहुत से अनासर और मौजूद हैं जो फैमिली ड्रामा के साथ कनेक्टेड हैं, शहर की कहानी के साथ और हमारे मुल्क की कहानी के साथ। तो ये सारे एलिमेंट्स मिलके नायाब को नायाब बनाते हैं, और कोशिश की है कहीं हम एक ऐसा मॉड्यूलर या ऐसी हाइब्रिड सिनेमा को क्रिएट कर सके जो बड़ा सेंसलेस भी हो, एंटरटेनिंग भी हो, और सबको उसमें से कहीं ना कहीं कोई की टेक आउट मैसेज भी उनको मिल सके उस कहानी के अंदर से। सो आप लोग के सवाल के लिए हम लोग जरूर तैयार रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया। मूविंग फॉरवर्ड, लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बहुत ही, मैंने पहले भी कहा, एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हमारी इस फिल्म की, जो जिनको मैं असल में नायाब कहता हूँ, और वो नायाब इसलिए क्योंकि वो इतना कुछ कर रही है इस दुनिया में, इतना काम कर रही है। वो इत्तेफाक से एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। नायाब का कैरेक्टर बहुत मुख्तलिफ था। सबसे पहले तो ये एक कराची के घराने की कहानी है, जिसके लिए सबसे पहले कराची का थोड़ा डायलेक्ट अडॉप्ट करना पड़ा। कराची में किस तरह बात की जाती है, रवानी में लोग कैसे बात करते हैं। अगर एक कोई लड़की स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखती है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी। सो मेरी टीम ने मेरे मीटिंग सेशंस करवाए जो कि अंडर 17 जो अंडर 16 क्रिकेटर बच्चियां होती हैं उनके साथ फील्ड में मैंने इंटरेक्ट किया। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके बोलने का अंदाज़,
बहुत सी लड़कियां उसमें से बाइक्स चलाती थी। उसके अलावा मेरी टीम ने मेरी कोचिंग क्लासेस रखवाई, जिसमें मुझे एक मेरे कोच हायर करवा के दी और 2.5 महीने मैंने क्रिकेट की प्रैक्टिस की। सो बताते खुद मैं एक बड़ी इनक्लोज्ड किस्म की इंसान हूँ, तो ये तो बड़ी खुली डुली बॉडी होती है इन बच्चियों की जो कि क्रिकेट खेलती हैं या स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेती हैं। तो उसके लिए ज़रा मुझे थोड़ा अपने आप को रीफ्रेस करना पड़ा, अपनी पर्सनालिटी को नायाब बनाने के लिए। तो ये सारा जर्नी जो है वो बहुत बेहतरीन रहा। और अब आप लोग सिनेमास बड़े पर्दे में जब देखेंगे तो आप लोग यकीनन तनकीद भी करेंगे और तारीफ भी करेंगे, वो सब हम खुशी से कबूल करेंगे। थैंक यू। इंटरनेशनल लेवल पे वाहिद ऐसा स्पोर्ट है जो कि हम एज पाकिस्तान ही रिप्रेजेंट करते हैं और स्ट्रॉन्ग लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं। और इंटरेस्टिंगली हमें मौका मिलता है कि हम मुख्तलिफ ममालिक के साथ ये खेल खेल सकें और उनको क्योंकि गेम में या तो एक जीता है या हारता है, और जो हम अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं हम हमेशा चाहते हैं कि इंटरनेशनली हम अपनी कंट्री को जिता कर लेकर आए। तो उसका एक आंसर ये है। और इसमें इंडिया को हराने वाली जो बात है वो मुझे तो बड़ी क्यूट सी लगी वैसे, लेकिन अगर देखा जाए तो ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रिकेट में पाकिस्तान और इंडिया के मैच को ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज से बड़े शौक से देखती हैं। तो उसका आंसर हमने इसलिए डाला ताकि ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हो। और डेफिनेटली मैचेस हैं भी, इंटरनेशनल मैचेस हैं हमारे फिल्म में। और जो बाकी के मामलात हैं जो आप इश्यूज कह रहे हैं, या एक इशू तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि इंसान जब जिंदगी में आता है ना तो इश्यूज ही होते हैं जिनके साथ वो डील कर रहा होता है, जिंदगी के साथ साथ वो चल रहे होते हैं। सो दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। सो मैं इसे कहूँगी हमारी जिंदगी है, जो हमारी जिंदगी है उसको डील करने के लिए मैंने ये ख्वाहिश की कि मैंने ये ख्वाहिश, अभी मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई ना, उधर ही देखिए कैमरे सामने। सो मैंने ये ख्वाहिश की कि सब लोग रिलेट करें, वो लड़कियाँ, वो लड़के, वो भाई, वो माँ, वो बाप, वो फ्रेंड्स, वो सब एक दूसरे की हमारी फिल्म के साथ रिलेट करें और उनको ये ओरिजिनल लगे, फिल्म कहीं से इंस्पायर्ड ना लगे, पाकिस्तानी फिल्म है। दिलवाएं 2.5 महीने कोच से क्रिकेट की ट्रेनिंग की, जिसमें बैटिंग, बॉलिंग, डिफरेंट स्टांस, क्या बॉडी लैंग्वेज हो सकती है, क्या अंदाज हो सकता है फील्ड में। और उसके अलावा मैंने ऑनलाइन भी रिसर्च की कि लड़कियों का जिस्मानत कैसी होती है, उनकी तेज़ी क्या होती है, उनके बाल, उनकी स्किन का टेक्सचर क्या होता है। तो ये सब मैंने खुद वर्किंग करके और नायाब को रिट्रेन किया। ड्रामा जो होता है ना वो 25 एपिसोड्स होते हैं, मूवी 2.5 घंटे की स्टोरी होती है। तो जब 2.5 घंटे की स्टोरी आपसे बतानी हो तो आपको लगता है कि कोई ड्रैग नहीं होनी चाहिए स्टोरी। नॉर्मली ये होता है आजकल के स्टोरी कभी ड्रैग हो जाती है तो लोगों का इंटरेस्ट होता है। आप ड्रामा में स्किप कर सकते हैं, मूवी में स्किप नहीं कर सकते और आप पैसे देके जाते हैं। तो हमारी पूरी ये कोशिश है कि मूवी जो ट्रेलर है वो मैं सबको कहता हूँ कि 10% है, मूवी 100% है। आप जब जाएंगे और आप देखेंगे तो आपको लगेगा तेजी से मूवी चल रही है, आप बोर नहीं होंगे उसमें। नॉर्मली हम जो मूवीज देखने जाते हैं तो हम बोर हो जाते हैं। एक्टर ये कर सकता है कि उसमें परफॉर्म सही करें, एक्टर ये कर सकता है कि उसको प्रमोट सही करें, हम लोग अपनी तरफ से वो पूरा कर दें। बाकी तो अब आप लोगों का भी काम है कि आप देखेंगे तो आप उसको किस तरह से करते हैं। और दूसरा सवाल मैं किसी भी प्रोजेक्ट को कंपटीशन तो कंपटीशन होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ड्रामे में भी अगर देखा जाए तो बहुत कंपटीशन होता है। विद इन अ सेकंड आपको एक रिमोट के क्लिक से आपको वो स्किप कर देता है देखने वाला इंसान, अगर आपका परफॉर्मेंस या आपका ड्रामा या कोई काम पसंद नहीं आता। तो मैं किसी भी प्रोजेक्ट को एज ए असाइनमेंट टेकअप करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कंपटीशन अगर हम छोटे लेवल पे करते हैं तो उसकी उसी तरह तैयारी करते हैं। अगर हम किसी ओलंपिक्स पे जाने के लिए तैयारी करते हैं तो उसकी पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तैयारी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तैयारी मैंने की है उस पे कि मैं कन्विंस कर सकूं और हमारी टीम कन्विंस कर सके कि लोग टिकट खरीद कर आएँ और आके फिल्म देखें। तो मेरा अब तक का जो पीछे करियर रहा है उसमें मैंने यही टेक्निक या मैजिक इस्तेमाल किया है कि मैं अपनी पूरी कुव्वत लगा देती हूँ कि ना तो मुझे चैनल से स्किप किया जाए
और अभी भी इसमें इतनी कुव्वत लगाई है कि लोग टिकट खरीद के आए और देखें। थैंक यू। इंशाल्लाह। और आई थारली इंजॉयड वर्किंग। मुझे कोई ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी कमर्शियल फिल्म में काम करूं। कहानी अपने आप में कमर्शियल है और कहानी अपने आप में, और कमर्शियल भी कहना कब्ल वक्त होगा मेरे ख्याल में। हर चीज़ की कमर्शियल वैल्यू उसके बाजार में जाने के बाद पता चलती है, सही है। और हमें कई सारी ऐसी सो कॉल्ड कमर्शियल फिल्म बनती है जो कि बिल्कुल फ्लॉप चली जाती है, सही है। सो देयर इज नो लॉ कि ये कमर्शियल है और ये नहीं है, लेकिन मुझे तो अच्छा लगा बड़ा जो भी काम किया। ये मैंने क्यों की, ये तो जो आप लोग सिनेमा में देखने के लिए जाएंगे तो तब आप लोगों को अंदाजा होगा कि ये नायाब मैंने क्यों की। क्योंकि मैं इसका स्क्रिप्ट को बहुत दिल से सुनने के लिए नहीं गई थी, लेकिन जब मुझे नरेशन सुनाई गई 2.5 घंटे की, तो मैं दिल अपना वहीं छोड़ आई और मैंने अपने स्केड्यूल को राइट से लेफ्ट कर दिया टू मेक श्योर कि आई शुड बी द पार्ट ऑफ दिस फिल्म। और जहाँ तक मेरी ऑडियंस का सवाल है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इतनी क्रेडिबिलिटी तो हमारे ट्रेलर की है कि वो टिकट खरीद के और फिल्म देखने के लिए आए, और इतनी क्रेडिबिलिटी तो इतने टाइम से मैंने तो लोगों को कन्विंस किया है अपने काम से। सो those people who love me, they follow me, they're definitely going to come and watch the film inshallah. भागते हुए बॉलिंग कराना, पैड्स और हेलमेट पहन के, ग्लव्स पहन के बैटिंग करना, उसमें मैं कैसी लगूंगी, ये चीज़ का मेरा बहुत कंसर्न था। और मेरे जो मेकर्स हैं उन्होंने मेरे लिए सरप्राइज रखा है कि मैं सबके साथ बैठ के ही ये फिल्म देखूं, क्योंकि मैंने अभी तक स्क्रीन सिनेमा पे ये फिल्म अभी मैंने नहीं देखी, बड़ी स्क्रीन पे मैंने कुछ भी नहीं देखा। बल्कि मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, अपने और भी इंटरव्यूज में मैंने जिक्र किया है कि मैंने आज तक कभी अपनी फैमिली के साथ भी सबके साथ बैठ के टेलीविजन पे अपने आप को नहीं देखा। तो मेरे लिए बहुत सरप्राइज होएगा कि मैं स्क्रीन पे, सिल्वर स्क्रीन पे, सिनेमा स्क्रीन पे सबके सामने खुद को देखूंगी। को देखने के शौक रखते हैं, और ये फिल्म इंटरनेशनली रिलीज होगी और कहाँ रिलीज होगी उसका जवाब जो है वो मेरे मेकर्स देंगे। आई थिंक किस डेट पे रिलीज हो रही है और कहाँ रिलीज हो रही है। ये जो इंटरनेशनली सेकंड स्टेप के बाद रिलीज करेंगे हम इसको यूएस, यूके और पूरी कंट्री जीसीसी पूरा कर सबको क्लियर हो गया ना। सेकंड और मैंने देखा है कि शायद लाहौर कराची में तो लड़कियों में पूरे हो जाते हैं, स्पेशली जॉब भी कर रही थी, तो शाम उस तरह से नहीं होता। लेकिन बहुत टैलेंट आपका ख़त्म हो जाता है, वो टैलेंट निकाल ही नहीं सकता। वो सिर्फ ख्वाब देखते हो, ख्वाब पूरे नहीं होते, क्योंकि हो सकता है उनको कोई सपोर्ट करने वाला उस तरह से ना हो। तो जो मेरा कैरेक्टर है वो एक पिलर, इंपॉर्टेंट पिलर है जो कि नायक को सपोर्ट कर रहा है। मैं अक्का, फवाद भाई, ये लोग ऐसे लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मूवीज़ की भी देखनी चाहिए और अपने घर वालों को लेके जाना चाहिए, और स्कूल और यूनिवर्सिटी की मुझे लगता है टूर भी होना चाहिए, ताकि दिखाए कि यार फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट होती है एक लड़की का या फिर किसी भी एक फैमिली मेंबर का कॉन्फिडेंस करने में, उसको बनाने में। तो वो आपको एक बंदा तो सामने नजर आ रहा होता है, लेकिन जो उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं पहले तो आपको कभी नजर नहीं आते, लेकिन वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं मूवी में यही बताएगा। मुश्किल हो गया आम जनरल ऑडियंस के लिए फिल्म में जाना, क्योंकि ये एंथ्रोपोलॉजिकल डिबेट है। ये मैंने पहले भी कई दफ़ा फवाद से भी बात हुई है कि ये मुश्किल कर दिया आहिस्ता आहिस्ता होता जा रहा है, और इसका हल ये नहीं है कि आप फौरी तौर पे सिनेमास को डेवलप कर सकें, क्योंकि सिनेमा की डेवलपमेंट खुद अपने अंदर एक बहुत कॉस्टली एक मीडियम है जिसको बनाना, और फिर उसके पीछे अगर फिल्म ही ना हो तो फिर वो सिनेमा भी क्या डेवलप होगा। उसके जो सोल्यूशन मुझे लोग लगते हैं, जो पर्सनली मैंने जिक्र भी किया कई दफ़ा, तो मुझे लगता है कि जितने हॉल्स हमारे पास जो अलहमरा में, आर्ट्स काउंसिल में, गुजरावाला में जितने हॉल्स हैं उनको एडहॉक बेसिस के ऊपर सिनेमा का मीडियम के तौर पे लिया जाए। जिस तरह से थिएटर प्लेस देखे जाते हैं वहाँ पे अच्छी प्रोजेक्शन सिस्टम, अच्छे साउंड सिस्टम्स को लगाया जाए ताकि वो रीच में हो। क्योंकि हम इस बात में हमेशा भूल जाते हैं कि एक फैमिली के लिए सिर्फ ये मुश्किल नहीं है कि 1000 रुपये की टिकट लेना, उसके लिए ये भी बड़ा मुश्किल है कि उस चीज़ को पार करना, कि जो एक छोटे इलाके से आके एक पैकेज मॉल में उसको एंटर होना, जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स के पास से निकलना, ये पूरा एक एंथ्रोपोलॉजिकल मसला है जो कि आप इसके ऊपर डिटेल में सोचें तो ये एक आम इंसान के लिए बड़ा मुश्किल प्रोसेस है, ये एक आम फैमिली के लिए।
तो उस फैमिली को किस तरह से किया गया, उसमें आई थिंक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो सिनेमा ओनर्स हैं, जब उनका एक सर्कल कंप्लीट हो जाए फिल्म का, यानी कि अगर 2 हफ्ते फिल्म लग जाए सिनेमा में और वो अपना बिजनेस कंप्लीट कर ले, तो उनको फौरी तौर पे फिल्म को तमाम जितने हॉल्स अवेलेबल हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके खोल देना चाहिए ताकि आम जनरल पब्लिक आ सके। अच्छा, मैं इसका जवाब अच्छा, हम जो है डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर रहे हैं और नेगोशिएशन में हैं कि बिल्कुल आपने जैसे कहा, हम भी यही सोच रहे थे और हम चाहते थे कि हर कोई ये फिल्म अफोर्ड भी कर सके और देख भी सके। तो इंशाल्लाह अच्छी खबर भी आएगी आप लोगों के पास कि हम इसको रिलीज अच्छा, जो आपने कहा है कि टिकट महंगे, ये तो मैं भी कहता हूँ कि बाकी हम लोग भी डिस्कस करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग डिस्कस करते हो, जनरल पब्लिक डिस्कस करती हो। हम भी ये सोचते हैं कि यार एक फैमिली के लिए 5-6 हज़ार रुपये लग जाते हैं मेरा ख्याल है मूवी देखने के लिए। तो मेरे ख्याल है सबसे जो बेसिक इसका जो बुनियादी वजह है वो ये है कि या तो जब मूवी ज़्यादा बनेगी, क्वांटिटी ज़्यादा होगी, तो फिर ऑटोमेटिकली इसकी प्राइस ड्रॉप हो जाएगी। दूसरा ये होता है कि 1-2 मूवीज के बाद सिनेमा सर्वाइव नहीं कर सकता, तो फिर वो चाहते हैं कि फिर इतना तो होना कि ब्रेक इवन उनका हो, उनको प्रॉफिट ना हो तो नुकसान भी ना हो उनको, क्योंकि उनका भी इतने खर्चे एक्सपेंसेस होते हैं। तो हम लोग तो हर वक्त इस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते रहते हैं कि क्या हो सकता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि क्योंकि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखता हूँ, तो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर जर्नलिस्ट यही सवाल करते हैं कि टिकट्स महंगे हैं और क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है जर्नलिस्ट को अब उस जगह पे आ जाना चाहिए कि वो खुद राय दे कि क्या करना चाहिए कि टिकट सस्ते हो जाए, क्योंकि हम लोग भी ये डिस्कस करते हैं। HR एक्टिविटीज़ होती हैं, बड़ी कॉर्पोरेशन हैं, 3,000, 5,000, 10,000 एम्प्लॉइज होते हैं और वो उनके लिए बहुत सारे इवेंट्स अरेंज करते हैं। उनको कभी भूलमन लेके जाते हैं, कभी किसी पिकनिक इवेंट पे लेके जाते हैं, तो उसकी रिप्लेसमेंट हो सकती है। तो आई थिंक ये अच्छा, अगर उन तक पैगाम पहुंचे तो हम लोग कोशिश भी करें कि उनको पिच करें कि वो अपने एम्प्लॉइज़ को के लिए कोई एंटरटेनमेंट, एक सिनेमा भी है तो उसको भी ज़रा कंसिडर करें। और जो है वो एक से ज़्यादा उसकी इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं। किसी के लिए ये कहानी जो है वो एक मिडिल क्लास स्ट्रगल की कहानी हुई, किसी के लिए ये इशू हो सकता है ये कहानी जो है वो ब्रेन ड्रेन के बारे में हो, किसी के लिए पाकिस्तान इंडिया या स्पोर्ट्स के बारे में हो, किसी के लिए मियां बीवी के रिलेशनशिप, बहन भाई के रिलेशनशिप, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लाइफ मोटिवेशन के बारे में। सो आपके ऊपर वो तो आप क्या चीज लेके जाएंगे। हमने अपने तौर पे एक ऐसी चीज बनाई है cinema to explore what we have made, and then this is the next announcement. When it's over from the cinemas, then it's going to be somewhere at any OTT platform or channel maybe, but अभी कुछ भी finalized नहीं है। So ये जो हमारी मेरे साथ बैठी हुई हैं, ये बेस्ट ऑफ बेस्ट चाहती हैं हर चीज का। So she is definitely going to bring best for Nayab. We like this movie to sustain for